हरे कृष्णा। सही भक्तों का हार्दिक स्वागत है प्रणाम। आज के प्रातःकालीन जपा सेशन पुरुषोत्तम कथा की क्लास में। तो हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार मल मास या अधिक मास की उत्पत्ति होती है, कैसे क्या कैलकुलेशन रहता है और कैसे उसका कोई स्वामी नहीं होता है। अधिक मास की जो देवी है उसका कोई स्वामी नहीं होता है, और स्वामी न होने के कारण, असहाय होने के कारण उसे सब लोग कटु वचन कहते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसे मल मास का नाम देते हैं, उसे अस्पृश्य कहते हैं, जगन्य कहते हैं। और कैसे उसके उसकी उस पूरे महीने में उसमें कोई शुभ तिथि नहीं होती है। यहाँ तक कि सूर्य सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती है, कोई शुभ तिथि नहीं होती है, और वो पूजनीय नहीं होते हैं, पूजनीय भी नहीं होती है। तो हम देखते हैं कि कितनी बड़ी महिमा है यहाँ पर। अगर हम किसी का आश्रय लेते हैं या हमारा कोई स्वामी है तो हमारा मोल है। अगर हम स्वामी के विहीन है तो हमारा कोई मोल नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। हम त्याग देने के लायक हैं, हमें कोई छुएगा नहीं, हमसे कोई रिलेशन नहीं बनाएगा अगर हमारा स्वामी नहीं है। मतलब हम अभागे हैं, और जिसका स्वामी है वो बहुत भाग्यशाली है। हमने ये कल पढ़ा किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के ये परम गुह्य तरह वर्ड आता है, गुह्य तरो ज्ञान देते हैं। तो हमने पढ़ा कि एक गुह्य ज्ञान होता है, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, एक गुह्य तम, मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, और एक गुह्य तरो, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, सबसे ज्यादा गुह्य ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान जिसे कहते हैं। और ये ज्ञान, अगर ऐसा परम गुह्य ज्ञान हमको प्राप्त करना है तो उसकी तीन क्वालिफिकेशन हमने कल डिस्कस किया कि सबसे पहले हमारी विनम्रता, हमारी जिज्ञासा, दूसरा हमारी भक्तिमय सेवा, और तीसरा भगवान के साथ संबंध स्थापित होना। तो ये जब तीन बातें होती हैं, जब हमारी जिज्ञासा होती है, हमारी भक्तिमय सेवा होती है, और हम भगवान के साथ जब रिलेशन बनाते हैं, तब ये जब ये तीन बातें होती है तभी हमको ये परम गुह्य ज्ञान, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज हमको समझ में आता है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज हमको समझ में आता है। तो ये सब शिक्षाएं हमने ली। हमने उदाहरण भी दिया कमल का फूल का। कमल का फूल जब तक पानी के आश्रय में है तो सूर्य की रोशनी से, सूर्य की किरणों से वो फूल जाता है, फलता फूलता है, महकता है, खुशबू आती है उसमें से। परंतु जैसे ही वो पानी का आश्रय छोड़ देता है तो वही सूर्य उसको सुखा के खत्म कर देता है। तो इसी प्रकार ये पूरा भौतिक जगत तब तक हमारे लिए फायदेमंद है, या तब तक हमको पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करेगा, जब तक हम भगवान या गुरु के चरणों के आश्रय में हैं। तो हम इस पूरे जगत से पॉजिटिव ले पाएंगे। जैसे ही हम भगवान का आश्रय छोड़ देंगे, गुरु का आश्रय छोड़ देंगे, या भगवान का आश्रय नहीं ग्रहण करेंगे, गुरु का आश्रय नहीं लेंगे, तो ये पूरा भौतिक जगत हमको सता के, थका के डिप्रेशन में डाल देगा, पूरा नेगेटिविटी देगा हमको। ये हम सब लोग देख चुके हैं। हमारे भक्ति में आने से पहले हम देखेंगे कि कितने लोग हमें कितना कुछ कहते हैं, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स थे लाइफ में, और भक्ति में आने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो गए, लोग ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक होने लगे, परिस्थितियां ठीक होने लगी। ये हम ज्ञान देते हैं। तो ये इस तरह जब अ- अधिक मास, जिसको अभी सब लोग मल मास के नाम से बुलाते हैं,
जब ये सुनती है वो देवी, तो एकदम डिप्रेशन में चली जाती है। इसके बाद वो क्या करती है, हम आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादिपाश्चात्यदेशकारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी परमानंद ये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम विमलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हमने पढ़ा अस्पृश्य मल रूपत्वात् शुभे कर्मणि गर्हिता श्रुतवेत वचना लोकान निरुद्योगो हतप्रभ। तो डिसअपॉइंटमेंट होता है उसे, जिसे अधिक मास को, क्योंकि सब उसे कहते हैं कि तुम मल के समान हो, तुम्हारा रूप जो है मल के समान है। जिस जिस प्रकार मल को सभी लोग घृणा करते हैं, मल को कोई स्पर्श नहीं करना चाहते, तो उसी प्रकार तुमको भी कोई स्पर्श नहीं करेगा। तुमको स्पर्श नहीं करेगा मतलब तुम्हारे पूरे इस महीने में कोई पूजा पाठ इत्यादि कुछ नहीं करेगा, सब तुम्हें त्यागेंगे, बोलेंगे बेकार महीना है, कुछ करने लायक नहीं है ये। तुम इस महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा। शुभ कर्माणि कर्ता श्रुत वे शुभ वे तद वचन। तो इस प्रकार जब मल मास या अधिक मास जब इस प्रकार से श्रवण करती है, ऐसे सब कटु वचनों को श्रवण करती है, सुनती है सभी के मुंह से, निरुद्योग हत प्रभा, तो डिप्रेशन में चली जाती है। दुखान्वितो अधिक खिन्नात्मा चिंताग्रस्त समानस मुमूर्ष भवतेन हृदय ने विदूयत। तो हृदय में सोचने लगे कि क्या है, दुख में डूब गई, पूरा दुख, दुख की दुख, केवल दुख की दुख, प्योर डिप्रेशन, चिंताग्रस्त हो गई कि मैंने ऐसे क्या किया, क्या हो गया है मेरे साथ, मेरा कोई स्वामी नहीं है, मैं क्या करूं, सब लोग मुझे नकार रहे हैं, मेरी निंदा कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कोई पूरे जगत में मैं क्या करूं। खिन्न आत्मा, अपने आप से नफरत होने लगी उसको। अति खिन्न, अति खिन्न आत्मा, बहुत ज्यादा अपने आप से, अति मतलब बहुत ज्यादा अपने आप से नफरत होने लगी। कभी कभी होता ना, हम क्या होता है, अपने आप से नफरत हो जाती है कि मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा है, बेकार। चिंताग्रस्त हो गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें। मुमुर्षु भवते न, क्या मेरा इस भौतिक जगत में क्या मेरा पोजीशन है, कुछ नहीं है। हृदय न विदूयत, इस प्रकार हृदय में सोच रहे, मलमास अधिक मास सोच रही है, क्या हुआ, क्या होगा मेरे साथ, क्या होगा, क्या होगा। तो बहुत समय ऐसा बीत जाने के बाद कृष्ण कहते हैं, पश्चात धैर्य समालंब्य मामसौ शरणम गता। तो बहुत
ये सब सोचने के बाद अधिक मास ने क्या किया, धैर्य धैर्य रखा कि नहीं, कोई तो इसका सलूशन है, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रॉब्लम क्या है, मेरा कोई स्वामी नहीं है, मैंने किसी का आश्रय नहीं लिया, यही तो प्रॉब्लम है, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग कह रहे हैं मैं असहाय हूं, अनाश्रित हूं, यही तो लोग कह रहे हैं। तो थोड़े से ठंडे दिमाग के साथ जब अधिक मास ने ये सोचा, धैर्य रखा, पॉजिटिव माइंड से जब सोचने लगी, क्या हुआ, समालंब्य, एक समता सी आ गई कि नहीं, अब सोचना है, सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन क्या निकला, कृष्ण ने कहा माम असौ, वो मेरे पास आई, शरणम गता, मेरी शरण में आई। तो बहुत बड़ी शिक्षा है ये हमारे जीवन के लिए। इनफैक्ट पूरी कथा में तो भगवान की हर कथा में, लीला में शिक्षा ही शिक्षा है। तो जब हमको कुछ समझ में नहीं आता है, तो हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भगवान की शरण ग्रहण करना। तो कृष्ण की शरण ग्रहण करती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये बात कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को, पंच पांडव को। तो फिर अर्जुन पूछता है कि ये कैसे उसने शरण ग्रहण किया, आपने उसको कैसे स्वीकार किया। ये तो, इसका तो नाम अधिक मास था, अधिक मास होने के कारण सब लोगों ने इसको, कि स्वामी विहीन थी, तो सब लोगों ने इसको मल मल मास कह के पुकारने लगे। लेकिन इसका नाम पुरुषोत्तम मास कैसे पड़ गया, अधिक से मल समझ में आया, मल से पुरुषोत्तम नहीं समझ में आया। भले आपकी शरण ग्रहण की, लेकिन आपका नाम पुरुषोत्तम तो आप हैं, तो इसका नाम पुरुषोत्तम कैसे पड़ा। तो भगवान बताते हैं कि वो जब डिसअपॉइंट हो गई थी, तो वो ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा के पास गई तो ब्रह्मा जी से रो रो के पूरा प्रॉब्लम्स उसने बताया। ब्रह्मा जी को कह रही थी कि तो मैं तो आपकी सृष्टि की हूं, आपने मेरी सृष्टि की है। क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर है, सब चीज ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है। तो बोले मुझे असहाय क्यों छोड़ा, मेरा कोई स्वामी क्यों नहीं है, सब लोग मुझे नकार रहे हैं, तो कुछ उपाय बताओ, मेरे इस प्रॉब्लम का समाधान करो। तो ब्रह्मा जी उसे विष्णु के पास, वैकुंठ लोक लेके जाते हैं, विष्णु के पास। तो वैकुंठ में जैसे घुसती है ब्रह्मा जी के साथ, तो वो रो रही होती है। तो भगवान विष्णु सुनते हैं, अरे रो क्यों रही हो, ये वैकुंठ है, यहाँ कोई कुंठा नहीं है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, यहाँ कोई रोता नहीं है, यहाँ सब लोग आनंद में रहते हैं। तो तुम्हारी ऐसी क्या पीड़ा है जो तुम रो रही हो। तो ब्रह्मा जी बताते हैं उसके पूरे प्रॉब्लम्स को, ये तो रोती रहती है, कुछ नहीं समझ में आता, आवाज नहीं निकल रही है। तो ब्रह्मा जी पूरा बताते हैं। तो भगवान विष्णु भी उपाय नहीं बता पाते, बोलते इसका उपाय केवल एक जन के पास है, कृष्ण के पास। चलो हम लोग गोलोक वृंदावन चलते हैं, वहां कृष्ण के पास। तो भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और इसको लेके, अधिक मास को लेके जाते हैं गोलोक वृंदावन। तो जो ही गोलोक वृंदावन में प्रवेश करते हैं, अधिक मास को एक बहुत तेज दिखता है, आंखें उसकी चकाचौंध हो जाती है कि कृष्ण के शरीर से इतना तेज निकल रहा है, कौन है ये।
तो वहां पर भी वो रोती जाती है, रोती जाती है। तो कृष्ण सुनते, अरे गोलोक वृंदावन में रो रहा है, गोलोक वृंदावन में केवल रोने का हक अगर किसी का है तो वो मेरा है। केवल मैं रोता हूं गोलोक वृंदावन में। तब प्रश्न आएगा सबके मन में कि गोलोक वृंदावन जैसी जगह में जहां पर सब लोग केवल कृष्ण के साथ हमेशा आनंद में रहते हैं, वहां कृष्ण क्यों रो रहे हैं? तो कृष्ण कहते हैं कि जब कोई जीव आत्मा जब गोलोक वृंदावन वापस आता है, तो उससे मैं जब देखता हूं कि वो वापस आया है, ये मेरा अंश वापस आया है, तो कृष्ण खुशी के मारे रोते हैं। बोलते एक भटका हुआ जीव आत्मा वापस आ गया मेरे पास। तो कृष्ण उसको आलिंगन करते हैं और आलिंगन करके रोते हैं कि ये बिछड़ा हुआ जीव वापस आ गया। तब कृष्ण रोते हैं, वो खुशी के आंसू होते हैं। और कोई नहीं रोता, सब लोग आनंद में रहते हैं, केवल कृष्ण उसको देख के रोते हैं, ये वापस आ गए। इतना खुश होते हैं कृष्ण जब हम जीवात्मा वापस जाता है वृंदावन में, गोलोक धाम जब जाता है। तो कृष्ण कहते हैं अरे रो मत, रो मत, रो मत। तो भगवान विष्णु बताते थे, बोले ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम मेरी पत्नी बनो। तुम्हें पूरे जगत ने त्याग दिया है, मैं तुमके नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हें अपनाऊंगा, मैं तुमको अपनी पत्नी बनाऊंगा। तो आज से तुम मेरी पत्नी। और जैसे हम जानते हैं जब विवाह होता है तो पति का सारा प्रॉपर्टी पत्नी का हो जाता है, समान। भले ऑफिशियली नाम नहीं हो, लेकिन पत्नी को अपने पति का टाइटल मिल जाता है, सरनेम मिल जाता है, अपने पति के साथ उसी घर में रहती है, अपने स्वामी का सब कुछ अपना हो जाता है। तो वैसे ही कृष्ण कहते हैं आज से तुम मेरी पत्नी हो, और मेरी पत्नी होने के कारण आज से तुमको मेरा नाम मिलेगा, पुरुषोत्तम। मेरे सारे गुण तुमको मिलेंगे। जो लोग मेरी भक्ति करके जो उनको फल प्राप्त होता है, वही वही फल जो तुम्हारी भक्ति करेगा, तुम्हारा व्रत रखेगा, पुरुषोत्तम व्रत जो रखेगा, उसको मैं वही कृपा दूंगा जो मेरी भक्ति करके जो उनको कृपा मिलती है। तो तुमको वही पावर मिल जाएगा। इनफैक्ट तुम ही सबको कृपा कर सकोगी। जो पुरुषोत्तम व्रत रखेगा वो तुम ही उसके ऊपर कृपा करेगी और उसको फल मिल देगी तुम। तो इस महीने में लोग भले ही कोई शुभ कार्य नहीं करे, तो ये महीना पुरुषोत्तम महीना बना ही है भक्ति करने के लिए। तो इस महीने में हर कोई व्यक्ति भक्ति करेगा और तुम सब पर कृपा करोगे। मैं कृपा करूं ना करूं, तुम जरूर करोगी सबके ऊपर कृपा, तो मेरा सारा ऐश्वर्य तुम्हारा, मेरा सारा क्वालिटी तुम्हारा, मेरा सब कुछ तुम्हारा। तो ये कह के भगवान ने अधिक मास को, मल मास को अपनाया और अपना नाम दिया पुरुषोत्तम मास। इसी प्रकार इस महीने का नाम पुरुषोत्तम महीना पड़ गया। और इस पुरुषोत्तम महीने में भगवान कहते हैं, जो भी गुरु महाराज बता रहे थे उस दिन लेक्चर में कि कार्तिक महीने में हम जो भी कार्य करते हैं भक्ति का, हमको दूसरे महीने के हिसाब से 100 गुना ज्यादा बेनिफिट मिलता है। कितना? 100 टाइम्स। फिर गुरु महाराज बता रहे थे कि लेकिन पुरुषोत्तम महीने में जो व्यक्ति भक्ति करता है उसको कार्तिक के महीने से 1000 गुना, मुझे लगता था 100 गुना है, लेकिन गुरु महाराज बोले 1000 गुना ज्यादा बेनिफिट मिलता है। मतलब उधर 100 × 1000, मतलब 1 लाख। मतलब अगर आप पुरुषोत्तम महीने में एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का एक माला जप करते हैं तो आपको 1 लाख माला जप करने का बेनिफिट मिलता है। अब आप सोचिए, तो आप इस जन्म में इसी जन्म का एक कैलकुलेशन लेते हैं। अगर आपकी उम्र 40 साल है और आप भक्ति में आए हैं, तो 40 साल तक, 40 साल इंटू 365 दिन इंटू 16, अगर आप हिसाब कीजिएगा, 40 years इंटू 365 days। मैं एक बार कैलकुलेटर खोल लेता हूं तो आप लोगों को एक अंदाज बता देता हूं कि कैसे कैसे ये वर्क करता है।
तो 40 इंटू 365 इंटू 16, 2,33,600 माला आपने जब कम किया है अपने जीवन में। मैं 40 साल का अगर आयु पकड़ता हूं, ठीक है, तो 2,33,600 माला आपने कम जप किया। तो अगर आप 3 दिन जप करेंगे तो आपका 40 साल का कोटा पूरा हो जाएगा। सोचिए, 3 दिन अगर आप 16 माला जप करते हैं तो 40 साल तक 16 माला जप जो आपने नहीं किया, आप 40 साल बाद भक्ति में आए तो आपको वो 40 इयर्स का भक्ति मेकअप हो जाएगा। कितना में? 3 दिन में। अब सोचिए, तो हर हर साल 365 दिन में अगर आप 16 माला करते हैं तो साल में आप 5,840 माला जप करते हैं। अब आप जप करते जाइए। तो एक दिन 16 माला जप करेंगे तो आपको 1,00,000 माला का बेनिफिट मिलेगा। आपका 1 साल का नुकसान क्या था? 5,840। बदले में एक दिन में क्या मिल रहा है? 1,00,000। अब सोचिए, पुरुषोत्तम महीना। अब आप पिछले जन्म में जाइए, पिछले जन्म का हिसाब पकड़िएगा। तो पिछले जन्म में अगर आप 100 साल की आयु जिए तो 100 इंटू 365 इंटू 16, 5,84,000 माला आपने, अगर पिछले जन्म में आपके अगर 100 साल की आयु थी तो आपको उस हिसाब से 5,84,000 माला जप करना था, जो इस महीने में आप 6 दिन में मेकअप कर सकते हैं। 16 माला, एक माला जप करके, एक माला इंटू 1,00,000। तो आप सोचिए, 16 माला अगर आप जप करेंगे तो उस 16 माला जप करने का मतलब 16,00,000 माला जप जप करने का आपको बेनिफिट मिलता है। मतलब हर दिन अगर आप 16 राउंड्स करते हैं तो आपको 3 जन्म, कितना? 3 जन्म 16 माला जप करने का बेनिफिट मिल रहा है हर दिन। एवरी डे 16 राउंड में, पुरुषोत्तम महीने में हर दिन में 16 माला जप करने से आपको 3 जन्म के जप करने का बेनिफिट मिल रहा है। सोचिए, 3 जन्म। अब आप समझ रहे हैं कि पुरुषोत्तम महीने का क्या कृपा है। तो आप सोचिए, ऐसे करते करते अगर आप 16 माला जप करते हैं, पूरा महीना करते हैं, तो कितने जन्मों का, गुरु महाराज बताते हैं कि हम इस जन्म में 100 जन्मों का कर्म कैरी कर रहे हैं। कितने? 100 जन्मों का कर्म। तो अगर आप 16 माला जप करते हैं पूरा महीना, पुरुषोत्तम महीना, तो आपने तो 100 जन्म का पूरा मेकअप कर लिया। तो 100 जन्म के जितने पाप थे आप उसको धो दिए, और 100 जन्म की भक्ति आपको इसी महीने में मिल गई। एक महीने में 100 जन्म की भक्ति मिल गई। तो सोचिए आप कितने पवित्र हो गए, और आप भगवत धाम जाने के, वैकुंठ जाने के, गोलोक धाम जाने के आप कैटेगरी में आगे, क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। बस अभी आपको जाने की देर है गोलोक धाम। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट है। अब उस समय भगवान ने जब ये बताया तो भगवान बोलते हैं कि अभी अगले महीने ही, कृष्ण कहते हैं पंच पांडव को कि अगले महीने ही अधिक मास, पुरुषोत्तम मास आने वाला है, तो तुम लोग पुरुषोत्तम व्रत पालन करो। पुरुषोत्तम व्रत पालन करो तो तुम लोग के सारे दुखों का निवारण हो जाएगा। ये जो तुम लोग प्रॉब्लम्स फेस करो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम लोग को अपना राज्य भी मिल जाएगा, और जीवन के अंत में तुम लोग मेरे पास, मेरे धाम वापस आओगे। तो पंच पांडव तो मान गए कि हाँ ठीक है, सही है। अब द्रौपदी सुनती है, द्रौपदी सुनती है तो बोलती है, अरे ये तो पांडवों की बात आपने बता दी कि उन्होंने पिछले जन्म में व्रत नहीं किया तो उनको सजा मिली, तो मेरा क्या हो? मैं क्यों इधर फंस गई इनके बीच में? मेरे को क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? अब मेरे को तो 5 पति मिल गए, अब मेरे को भी इनके साथ भोगना पड़ा। मेरा भी वस्त्र हरण करने का प्रयास किया गया, मेरे केश को पकड़ के घसीटा गया, तो मेरी इतनी बेइज्जती क्यों हुई? मैंने क्या किया? तो कृष्ण अब द्रौपदी को बोले कि पिछले जन्म में तुम एक महान ऋषि की पुत्री थी, मेधावी ऋषि, ऋषि का नाम था मेधावी ऋषि, तो तुम उसकी पुत्री थी। तो मेधावी ऋषि इतने बड़े ऋषि थे कि उन्होंने अपना पूरा जीवन ध्यान में, भक्ति योग में लगा दिया, भगवान के ध्यान में लगा दिया।
अब इस बीच में एक स्टोरी है। अब जो सारा जीवन अपना ध्यान में लगा दिया तो उसे पुत्री जन्म लेने का समय कैसे मिला, तो वो अलग स्टोरी है कि एक उसके ध्यान को भंग करने के लिए एक अप्सरा आती है। अप्सरा उसके ध्यान को भंग करती है, मेधावी ऋषि उससे संभोग करते हैं, इसका जन्म होता है, पुत्री का जन्म होता है। फिर मेधावी ऋषि को ध्यान आता है कि उसने गलत किया है, उसे इस तरह अपनी तपस्या भंग नहीं करनी चाहिए थी। फिर वो उसको श्राप देता है जो भी, तो ये पुत्री का जन्म होता है। तो इतने वापस अपने आप को इतना गहरी साधना में लगाते थे कि वो भूल जाते हैं कि उसकी कोई पुत्री भी है। जब उनकी साधना पूरी होती है तो उनको ध्यान, अरे मैं तो अपने पुत्री के विवाह करना ही भूल गया, मैं इसको शादी करना भूल गया, तो इतनी बड़ी हो गई है। तो जैसे ये सोचते हैं तो उनको अपना रियलाइज होता है, लेकिन उस समय उनका शरीर छोड़ने का समय आ जाता है, तो वो शरीर छोड़ देते हैं अपना, मेधावी ऋषि को। अब ये असहाय हो जाती है, असहाय हो जाती है। तो उस समय ये भी सोचती है कि मैं क्या करूं, अब मैं तो असहाय हूं, माता तो है नहीं शुरू से ही, पिता भी थे वो भी ध्यान नहीं दिए, मेरा पिता भी छोड़ के चले गए। तो उस समय वहां पर दुर्वासा मुनि आते हैं। दुर्वासा मुनि वेधावी ऋषि के बहुत घनिष्ठ मित्र थे। तो वो वहां पर दुर्वासा मुनि आके वहां आते हैं और इस कन्या से, कन्या उनके चरणों में गिरती है, उनसे सहायता मांगती है, बोलती है कि मेरा ऐसा सा हो गया है। तो दुर्वासा मुनि उन्हें कहते हैं, हमने पढ़ा था 3 दिन पहले कि किस प्रकार दुर्वासा मुनि कहते हैं कि क्यों पुरुषोत्तम व्रत का पालन करना चाहिए, पुरुषोत्तम व्रत पालन कैसे करना चाहिए और इससे क्या फायदा होगा, हमने ये पढ़ा था। तो दुर्वासा मुनि यही इससे बताते हैं मेधावी को, मेधावी ऋषि की पुत्री को, कि तुमको पति चाहिए, अगला महीना पुरुषोत्तम महीना है, तो इसको उसको पति, तुम भौतिक जगत में क्या पति ढूंढ रही हो, तुम पुरुषोत्तम व्रत का पालन करो, स्वयं भगवान को अपना पति बना लो। तो कहते हैं कि ऐसा थोड़ी ना होता है, ये कन्या कहती है कि ऐसा थोड़ी ना होता है, पुरुषोत्तम व्रत पालन करने से भगवान पति के रूप में हो जाएंगे, क्या तुम भी टोपी पहना रहे हो। मेरे को पता है कि मैं असहाय हूं, लेकिन इसका इतना भी तो फायदा मत उठाओ कि मुझे जो बोलोगे मैं मान जाऊंगी। मुझे प्रैक्टिकल सोल्यूशन दो, मुझे अभी पति चाहिए, तो मुझे आज ही चाहिए, मैं असहाय हूं तो मुझे आज पति चाहिए। तो तुम आज किसी उचित व्यक्ति को मेरा पति बना सकते हो तो बोलो, बाकी 1 महीना तपस्या करो, भगवान पति बनेंगे, वेट करो, ये करो वो, इतना सब मैसेज नहीं होगा, इतना मुझे को नहीं बोलने की जरूरत नहीं है, अभी अभी प्रैक्टिकल सोल्यूशन दो। तो दुर्वासा मुनि को क्रोध आता है, सबको पता है दुर्वासा मुनि को बहुत जल्दी क्रोध आता है। तो कहते तुमने पुरुषोत्तम व्रत, पुरुषोत्तम महीने को की निंदा की है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा जो ये शरीर की जो कांति है वो खत्म हो जाएगी। तो जैसे ये श्राप देते हैं और इसकी शरीर की कांति पूरी खत्म हो जाती है, तो ये रियलाइज करते हैं कि इसने कितना बड़ा गलती किया। तो तुरंत दुर्वासा मुनि के चरणों में वापस गिरती है, क्षमा मांगती है। तो दुर्वासा मुनि बोला मैं तुमको श्राप वापस नहीं ले सकता, एक काम करो, अभी तुमको अगर पति चाहिए तो तुम शिव जी की आराधना करो, वही तुमको उचित वर दे पाएंगे। वो आशुतोष है, आशुतोष मतलब बहुत जल्दी, आशु मतलब जल्दी, तोष मतलब संतुष्ट होने वाले। तो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, थोड़ी सा कोई भक्ति करता है उनकी बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, और फिर वांछित इच्छाएं, मन वांछित इच्छाएं को वो पूरा करते हैं। तो वो शिव जी की भक्ति करती है, शिव जी की आराधना करती है, तो शिव जी प्रकट होते हैं। तो जैसे ही शिव जी प्रकट होते हैं तो ये कन्या जो है ना बहुत एक्साइटेड हो जाती है। तो शिव जी बोलते अरे तुमने मेरी आराधना की, मांगो क्या चाहिए। तो ये बहुत एक्साइटमेंट बोलते हैं, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए। तो शिव जी बोलते तथास्तु, तुमको 5 पति मिलेंगे। बोले नहीं 5, मैंने तो एक पति मांगा। बोला नहीं, तुमने बोला तो 5 बार है। अब सारे देवता यहाँ पर उपस्थित है, मैं आया हूँ, सारे देवता आए हैं, ये तो साक्षी है कि तुमने 5 बार बोला मुझे पति चाहिए। अब मैं तुमको अगर एक पति दूंगा तो ये देवता जो साक्षी है वो बोलेगी देखो शिव जी ने बेईमानी की। एक तो बड़ी बड़ी सरलता से सब कुछ देते हैं, लेकिन यहाँ बेईमानी की, उसने 5 मांगा, शिव जी ने एक दिया।
तो शिव जी ने अपना जो उनमें वरदान देने की कैपेसिटी है उन्होंने वो ठीक से नहीं किया। तो ये देवता गवाह है, साक्षी है, भगवान को मेरे कंप्लेन कर देंगे तो तुमको 5 पति मिलेंगे। तो बोले अब मैं 5 पति लेके क्या करूंगी? बोले ठीक है, वरदान तो मिल गया, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तुमको 5 पति मिलना ही है। कृष्ण फिर कहते हैं कि तुमने उस समय अपना शरीर छोड़ दिया और इस जन्म में क्योंकि तुमने शिव जी से आराधना की तो शिव जी की जो कृपा है जिसकी वजह से तुमको 5 पति मिले। और क्योंकि तुमने पुरुषोत्तम व्रत का पालन नहीं किया, तुमने पुरुषोत्तम महीने की निंदा की, पुरुषोत्तम मास की निंदा की, इसलिए तुम्हें भी पांडवों की तरह, चूंकि पांडवों ने भी पुरुषोत्तम मास पुरुषोत्तम व्रत पालन नहीं किया था, तुमने भी पालन नहीं किया, तो दोनों के कर्म कर्म फल जो है एक साथ इस जन्म में आ गए और तुम लोग सब लोगों को तकलीफ भोगनी पड़ी क्योंकि तुम लोगों ने पुरुषोत्तम व्रत को नकार दिया था इसीलिए। तो अब अगले महीने पुरुषोत्तम महीना है तो तुम लोग सब लोग मिलके व्रत करो और तुम लोग का सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हमारे लिए ये भी परम सौभाग्य या परम कृपा, हम कहे भगवान का कृपा है कि 2 दिन बाद ही पुरुषोत्तम महीना स्टार्ट होने वाला है। तो मैं आशा करता हूं कि सभी लोग यहाँ पर इस कथा को सुनने के बाद पुरुषोत्तम व्रत का पालन करेंगे। और पुरुषोत्तम व्रत महीने में हमको ज्यादा कुछ करना नहीं है। एक तो हम लोगों का ऑनलाइन सब कुछ फॉर्म्स गया है, आप लोग सब लोग फॉर्म भर देंगे। 16 माला, 32 माला, 64 माला वाला क्राइटेरिया है। और इस महीने में जितना ज्यादा से ज्यादा हमें भक्तों का संग करना चाहिए, तुलसी परिक्रमा करनी चाहिए, प्रतिदिन तुलसी परिक्रमा करनी चाहिए। अगर हो सके तो धाम वास करना चाहिए, नहीं हो सके तो जहाँ है उसी को धाम बनाएं। ज्यादा से ज्यादा जप करें, भगवान की लीलाओं का कथाओं का श्रवण करें, ग्रंथों का अध्ययन करें, भक्तों का संग करें और भगवान की सेवा पूजा करें। क्योंकि कुछ शुभ मुहूर्त है नहीं तो कहीं जाना नहीं है, किसी का गृह प्रवेश होगा नहीं, किसी का शादी होगा नहीं, कुछ नहीं होगा ये महीने। तो ये महीने सब लोग फ्री है भक्ति करने के, सोशल लाइफ से सब लोग फ्री है, भक्ति में सब लोग अपने आप को बिजी कर देंगे। हरे कृष्णा। तो यहीं पर ही रखते हैं। तो किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट हो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। इतना सुनने के बाद प्रभु लग रहा है कि आज से स्टार्ट कर दे अधिक महीना। ओके, इतना एडवांस में इंतजार चल नहीं रहे हो रहा नहीं है। तो हाँ, आज ही इंतजार नहीं पुरुषोत्तम हो रहा महीना है। चालू हो जाए। हाँ, आज ही करना स्टार्ट करें, राइट। इतना बात सुनते हैं पर माथा में रहता ही नहीं। आज भी हमको तो ऐसा लग रहा है हम कुछ नया नया सुने हैं सब। हाँ, ठीक है, ना? प्रभुपाद की बहुत कृपा है, अच्छा लगा सर। परंपरा की कृपा है। हरे कृष्णा। बहुत ओके, अच्छा लगा और प्रभु। किसी कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। आशा रानी माता जी, धन्यवाद, बोलिए। हर 3 साल बाद आता है पुरुषोत्तम महीना। लेकिन क्या है कि जब भी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि पहली बार सुन रहे हैं और नया सुन रहे हैं, और जो पिछली बार जो रहता है 3 साल बाद आता है वो भूल जाते हैं। लेकिन जब नया आता है तो उसमें इतना एक्साइटमेंट हो जाता है कि हाँ, हर महीने में मतलब कि इस महीने में क्या क्या कर लें और क्या क्या नहीं कर लें, और वो सोचते हैं कि हाँ ये प्लान बना लेते हैं। और आपका तो इतना है, कृपा है कि आप इतना मतलब कि भर देते हैं सामने वाले को कि वो सामने वाला इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो बस उसको मतलब कि करने के लिए तैयार हो जाता है। तो मतलब कि बहुत अच्छा है कि मतलब कि हम लोग क्लास के लिए आप इतना टाइम देते हैं और हम लोग क्लास अटेंड करते हैं। तो इतना मतलब कि हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि मतलब कि आपका जो कहने का जो तरीका है या सामने वाले को समझाने का तरीका है कि वो सामने वाला करे बिना रह ही नहीं सकता। ये चीजें मतलब कि बहुत सारी चीजें आपके माध्यम से हम लोग को पहुंचती हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। विनीता अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हम लोग Yes, करते हैं कि जब हम लोग भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे करके हम लोग तीनों गुणों के ऊपर उठते हैं और फिर शुद्ध व सतोगुण में स्थित होकर फिर बहुत भक्ति होती है, तब हम लोग गोलोक के लायक होते हैं उस हिसाब से। तो शिव जी जो है वो तो शुद्ध भक्त बोले जाते हैं, हर समय की शुद्ध भक्त है शिव जी, सबसे बड़े परम भक्त है। तो वो फिर तमोगुण की कैसे हो सकते हैं और वो कैसे गोलोक नहीं है गए? और जो ब्रह्मा जी है वो भी रजोगुण के देवता है, वो भी भक्त माने जाते हैं बहुत बड़े। तो ये मेरा कंफ्यूजन बहुत दिन से है, तो ये आप मेरा क्लियर ओके। करें। शिव जी परम भक्त है लेकिन वो गोलोक धाम क्यों नहीं जाते हैं?
चलिए, अभी आपका, चलिए इसको एक भौतिक एग्जाम्पल से मैं लेता हूँ। भौतिक, एक्चुअली हमारा सब भौतिक बुद्धि है ना, तो भौतिक उदाहरण से ही हम समझते हैं इसको, और कोई तो उदाहरण तक को समझ में नहीं आता है। अभी मान लीजिए आपके पास बहुत अनमोल रत्न है, ठीक है ना, और बहुत सारा आपके पास सोना इत्यादि बहुत कुछ है। तो ये जब आप इसको देख रेख किसको देंगे? अपने घर को, नौकर को, या किसी राह चलते व्यक्ति को देंगे, या बहुत क्लोज आपका जो एकदम पूरा पूर्ण विश्वसनीय पात्र है उसको देंगे संभालने के लिए? विश्वसनीय पात्र भी। हाँ, तो शिव जी परम वैष्णव है, सबसे भगवान के सबसे उच्च कोटि के भक्त है, परम वैष्णव, वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ। तो वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ मतलब क्या? कृपा में भी सर्वश्रेष्ठ। तो भगवान ने उनको पूरा छूट दे दिया है कि तुमको जो चाहिए तुम करो, जिसको जो चाहिए तुम दो। मेरे पास भौतिक इच्छा वालों को मत भेजो, जो आध्यात्मिक इच्छा वाले हैं, केवल उन्हीं को भेजो। भौतिक इच्छा वालों को तुम संभालो, क्योंकि जो उनको भौतिक इच्छा है वो लोग आध्यात्मिक जीवन में कभी ध्यान नहीं देंगे। इनफैक्ट जो अध्यात्म जीवन वाले हैं उनको लोग परेशान करेंगे। तो ये मैं अपना पूरा शक्ति दे रहा हूं कि जो तामसिक लोग हैं, मैं तुमको इतना कृपा कर रहा हूं कि जो तामसिक लोग हैं तुम उनको संभाल के रखो। इतना पावर मैं तुमको दे रहा हूं कि तुम पूरे तामसिक लोगों को संभाल के रखो। केवल जो शुद्ध सत्व वाले हैं, और तामसिक को कंट्रोल करोगे इसका मतलब नहीं कि तुम भी तामसिक हो जाओगे। तुम हमेशा से परम वैष्णव रहोगे। तो शिव जी, आपने जिसको अपना सोना दिया रखने के लिए, वो क्या करेगा? वो आपका प्रॉपर्टी समझ के संभालेगा, ना कि अपना प्रॉपर्टी उसको मानेगा। अगर वो अपना प्रॉपर्टी मान लिया तो वो भी तामसिक हो गया, वो भी गुण से प्रभावित हो गया। लेकिन अगर वो सोना को आपका प्रॉपर्टी समझ के रखा तो हमेशा सतोगुण में रहेगा, और हमेशा आपका मोस्ट कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट रहेगा। तो शिव जी ने भगवान की कृपा को स्वीकार किया, और स्वयं हमेशा भगवान का ध्यान करते हैं। संभालते तामसिक लोगों को है, लेकिन ध्यान भगवान का करते हैं। तो जो व्यक्ति को आपने अपना सोना दिया, अपना परम धन दिया है, अभी सोने को धन में, धन के रूप में यूज करते हैं, धन का वर्ड सब करके संबोधित करते हैं। तो कृष्ण का परम धन है गोलोक प्रेम धन। जो कृष्ण का प्रेम है वही सबसे बड़ा धन है। तो शिव जी ने उस धन को लिया और अपने पास रख दिया, ये देखिए कि वो कृष्ण का ही धन है जो मेरे पास है। वो असुरों को कृष्ण भक्ति नहीं दे रहे हैं। वो किसको कृष्ण भक्ति दे रहे हैं? जो व्यक्ति उसकी भक्ति करके उसके पास जब आता है और जिसको कृष्ण भक्ति चाहिए उसको दे रहे हैं, नहीं तो वो धन अपने पास ही रखे हैं, किसी को दे नहीं रहे हैं, किसी को बाकी सब कुछ दे रहे हैं, कृष्ण धन छोड़ के बाकी सब कुछ दे रहे हैं। तो अभी आप जैसे आप अपना धन मुझे दे दिए, तो मैं आपका धन नहीं बांटूंगा, आपका धन मैं अपने पास रखूंगा ये सोच के कि ये आपका धन है। मेरे पास जो धन है मैं वो दूंगा लोगों को। भाई कोई मेरे पास आ रहा है कुछ मांगने के लिए, मैं उसको अपने यहां से निकाल के दूंगा। तो शिव जी अपने यहां से निकाल के दे रहे हैं कि चलो ठीक है, तुमको एक भौतिक इच्छा है, ये पूरा कर लो, ये 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 कर लो। लेकिन कृष्ण का प्रेम नहीं दो। कृष्ण का प्रेम कृष्ण बोलेंगे तभी मैं दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो आपका धन जो मेरे पास है, वो जब आप मुझे बोलेंगे कि प्रभु जी ये आ रहे हैं, इसको मेरा धन दे दो, तो मैं दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, क्योंकि ये आपका धन है। समझ में आया अभी ओके, शिव जी का पूरा क्या क्लियर हो गया। रोल है इसमें? ये बहुत दिन से मेरा कंफ्यूज हो रखा था, बस मैं कर पूछ नहीं पा रही थी किससे पूछूं। अभी पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो दूर हो गया? गया एकदम। राइट। अरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सुनाते हैं, बहुत ही अच्छा, सब भूला हुआ याद आ गया।
हाँ, बहुत अच्छा सुनाते मत बोलिएगा, तो लोग इसको भौतिक जगत में नेगेटिव में लेते हैं कि खाली नहीं सुनाते बहुत, रहते हैं हाँ आपको। नहीं खाली मतलब सुनाते रहते हैं, श्रवण इतना मतलब अच्छा लोग श्रवण सुनाते करते रहने हैं का ना मतलब है प्रभु ताना जी। देना नहीं भौतिक नहीं, जगत श्रवण में। इतना अच्छा होता है ना प्रभु जी, भूला हुआ सब याद आ जाता है। सही ओके, बोला है सबने, ठीक है। श्रवण बहुत बढ़िया होता है प्रभु जी। अरे कभी भूला हुआ याद मतलब ये याद जो आ गई इसको कभी भूले नहीं, इसलिए लोग वो ये प्रचार करते हैं। जो नहीं प्रचारक होते हैं प्रभु ना जी, कभी आपके भूलते साथ नहीं, उनको जुड़कर ना हमेशा सच याद में रहता है। बहुत अच्छा है। हम प्रचार नहीं बहुत करते बहुत हैं, हमारा बोलते हैं भूल नसीब जाते अच्छा है। हैं। नहीं अब हमारा जो उस दिन का अच्छा है, जो नसीब जो आपके साथ जुड़े हैं प्रभु अब कोई जी, माता जी मेरे को बोले आपके कि प्रभु बेटे। जी मैंने ना मैं रोटी बनाना भूल गई हूँ या चावल बनाना भूल गई हूँ, तो हम संभव है क्या? नहीं पॉसिबल है प्रभु जी, कोई एक माता बात जी ऐसा बोल यही के तो सब दिखाए? सही बात क्यों है। नहीं रोज बोलती है? रोज क्योंकि रोज डेली बना प्रैक्टिस रही है। चाहिए। हाँ रोज डेली प्रैक्टिस बना चाहिए रही ना, है तो इसीलिए। जिस चीज को डेली अपने जीवन में अपनाएंगे उसको हाँ लोग भूल नहीं सकते हैं ना। इसीलिए तो तो आपके साथ इसलिए कहते जुड़े हैं हैं ना प्रभु जी, प्रचार याद करना रहता है। चाहिए, प्रतिदिन हाँ प्रचार करना चाहिए। प्रचार यस, करते रहेंगे तो भूलेंगे नहीं, प्रचार नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। सही बात, ठीक ही ठीक बोला। है। ठीक है, हरे कृष्णा। और हरे किसी को कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? नहीं? ठीक है, तो फिर हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। दंडवत हरे प्रणाम प्रभु कृष्णा। जी, सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, जय कृष्ण प्रभु जी, दंडवत।